नमस्कार दोस्तों, आईएएस हब पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम के अंदर हम कवर कर रहे हैं 1000+ करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। तो ये पार्ट 8 है। अगर आप लोगों को लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आईएएस हब लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। और शुरुआत करने से पहले दो चीज आप लोगों को कहना है। फर्स्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट सेक्शन पर आंसर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर पूछा गया है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये कौन सा मिनिस्ट्री के अधीन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, एनसीडीसी एक एपेक्स स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है प्लान करना, प्रमोट करना फाइनेंसेस प्रोग्राम को फॉर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फूड स्टफ, सर्टेन अदर नोटिफाइड कमोडिटीज। और इसका एक मेजर रोल है, वो है एपीओ फॉर्मेशन करना इन कोऑपरेटिव मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर पूछा गया है, रिसेंटली द इंटरनेशनल वर्जन ऑफ उमंग ऐप हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा देश के द्वारा उमंग ऐप का इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेदरलैंड्स। देखिए, उमंग स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो उमंग ऐप एक ऑल इन ऑल सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी चैनल मल्टीलिंगुअल मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है। तो उमंग ऐप के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है हाई इम्पैक्ट सर्विसेज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा उमंग ऐप का इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया है। तो कहाँ कहाँ पर लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है यूएसए पर, यूके पर, कनाडा पर, ऑस्ट्रेलिया पर, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर एंड न्यूजीलैंड पर। तो इससे इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट, एनआरआई, इंडियन टूरिस्ट अब अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विसेज एनी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर पूछा गया है, नागोर्नो काराबाख रीजियन समटाइम सीन इन न्यूज इज पार्ट ऑफ व्हिच कॉन्टिनेंट। तो नागोर्नो काराबाख रीजियन एक कौन सा कॉन्टिनेंट का पार्ट है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरोप। तो आप देख सकते हैं अजरबैजान पर स्थित है नागोर्नो काराबाख रीजियन। तो यूपीएससी के लिहाज से मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अजरबैजान शेयर करता है रसिया के साथ लैंड बॉर्डर, जॉर्जिया के साथ, ईरान के साथ और कैस्पियन सी के साथ। तो देखिए 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था, तब आर्मेनिया और अजरबैजान न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे जन्म लिया था। ठीक है, तो नागोर्नो काराबाख एक ऑटोनोमस रीजन है। यहाँ पर एथनिक जो है वो बेसिकली आर्मेनियंस है, इसलिए आर्मेनिया हमेशा क्लेम करता है नागोर्नो काराबाख रीजन को। तो हाल ही में सीज फायर अनाउंस किया गया है, तो यहाँ पर मीडिएट करने में सहायता किया है रसिया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 8 मेजर कंपोनेंट है। कौन कौन सा वो कंपोनेंट है? इंडियाज क्लाइमेट प्रोफाइल, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंडियाज एनडीसी गोल, एडप्शन एक्शन, मिटिगेशन एक्शन, बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर पूछा गया है पीएलआई स्कीम के बारे में। तो टोटल 4 सेक्टर यहाँ पर दिया गया है। पूछा गया है कौन सा सेक्टर पर कौन सा सेक्टर पर जो पीएलआई स्कीम है ये एप्लीकेबल है। फर्स्ट है टेक्सटाइल प्रोडक्ट, सेकंड है फूड प्रोडक्ट, थर्ड है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, फोर्थ है टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट। Which of the above sector are included in recently approved production linked incentive scheme under आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है पीएलआई स्कीम। देखिए, तो पीएलआई स्कीम टोटल यहाँ पर एप्लीकेबल है टोटल 10 की सेक्टर के लिए। तो पीएलआई स्कीम का मेन मकसद क्या है? तो पीएलआई स्कीम का मेन मकसद है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एनहेंस करना। तो क्योंकि इससे जो आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव है इसे और भी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा वो सेक्टर है? फर्स्ट देखिए, एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एमएमएफ सेगमेंट एंड टेक्निकल टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, व्हाइट गुड्स एंड स्पेशलिटी स्टील। देखिए यहाँ पर चारों के चारों जो सेक्टर है सही होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। तो पूछा गया है यहाँ पर इनमें से कौन होते हैं नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी का चेयरमैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर पूछा गया है कालाजार के बारे में। तो कालाजार और विसेरियल लिशमेनियासिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो कालाजार बेसिकली होता है बाइट्स ऑफ सैंडफ्लाइज के कारण। देखिए कालाजार और विसेरल लिशमेनियासिस एक टॉपिकल डिजीज है। कैसे इसे कैटेगराइज किया जाता है, इरेगुलर फीवर, वेट लॉस, एनीमिया एंड स्वेलिंग ऑफ द स्प्लीन एंड लिवर। तो कालाजार क्यों होता है, कालाजार होने के पीछे मेन रीजन है प्रोटोजोआ लिशमेनिया डोनोवानी। ठीक है, तो फीमेल स्लैंड फ्लाई से ये जो है इन्फेक्ट यहाँ पर जो फीमेल स्लैंड फ्लाई के द्वारा यहाँ पर जो कालाजार है कालाजार ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, तो WHO के अनुसार हर साल में 7 से 10 लाख लोग कालाजार के कारण पीड़ित होते हैं। ठीक है, और इंडिया में टोटल जो 7 से 10 लाख है इसके अंदर इंडिया में है 2/3। ठीक है, तो 2/3 पॉपुलेशन कालाजार के कारण पीड़ित होते हैं। स्पेशली एंडेमिक है कहाँ कहाँ पर, बिहार पर, झारखंड पर, उत्तर प्रदेश पर एंड वेस्ट बंगाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज रेगुलेट ऑनलाइन फिल्म एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा रेगुलेट किया जाता है ऑनलाइन फिल्म एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है न्यू सोशल मीडिया रूल कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021। तो स्पेशली ये लॉन्च किया गया है OTT मतलब कि ओवर द टॉप पर प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। तो अभी तक OTT और सोशल मीडिया रेगुलेट करने के लिए कोई भी ऑटोनोमस बॉडी नहीं था। तो जबकि जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल को रेगुलेट करने के लिए है NBA मतलब कि न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, और एडवर्टाइजिंग को रेगुलेट करने के लिए है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल, और फिल्म को मॉनिटर करने के लिए है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, शॉर्ट में कहा जाता है CBFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली लॉन्च द AIM सीरीज इनोवेशन प्रोग्राम विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ पर पूछा गया है हाल ही में इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है AIM सीरीज इनोवेशन प्रोग्राम कौन सा देश के साथ मिलके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रसिया। देखिए रसियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर लॉन्च किया है AIM सीरीज इनोवेशन प्रोग्राम। तो AIM का फुल फॉर्म क्या है, अटल इनोवेशन मिशन। तो स्पेशली ये लॉन्च किया गया है इंडियन एंड रसियन स्कूल चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा ये बेसिकली यहाँ पर कोऑपरेट किया गया है रसिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल मॉनसून मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो नेशनल मॉनसून मिशन ए इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर इज ए कंपोनेंट अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। तो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर एक कंपोनेंट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का। ठीक है, तो देखिए जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है इस तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मेन मकसद क्या है, मेन मकसद है help in reducing the wastage of horticulture produce and increase the income of the farmers। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये एक स्टैटिक टॉपिक से है, आर्ट एंड कल्चर से है। वारली पेंटिंग बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो वारली पेंटिंग ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। ठीक है, तो वारली बेसिकली एक स्मॉल ट्राइब है। कहाँ का स्मॉल ट्राइब है, ये महाराष्ट्र के अंदर एक स्मॉल ट्राइब है वारली। तो वारली पेंटिंग बेसिकली किया जाता है वुमेन्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो होता है प्रीडोमिनेटली रिलीजियस सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है व्हाइट कलर एंड राइस पेस्ट, लोकल वेजिटेबल ग्लू ऑन ए प्लेन कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड। ठीक है, और यहाँ पर जो बैकग्राउंड होता है इसका जियोमेट्रिक पैटर्न होता है लाइक स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।